हाँ जी दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की जो वीडियो है ये हम बना रहे हैं कि कनाडा स्टूडेंट वीज़ा किन प्रोफाइल्स के लग रहे हैं, किन स्टूडेंट्स के वीज़ा लग रहे हैं। बिकॉज अभी ये रिसेंटली देखने में आया है कि पहले होता था कि यहाँ इस पर्टिकुलर प्रोविंस का सक्सेस रेट है या इस पर्टिकुलर कॉलेज का सक्सेस रेट है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने में मैं देख रहा हूँ कि जो PPRs आई हैं, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स की आई हैं, चाहे वो किसी और एजेंट के स्टूडेंट्स की आई हैं, तो उसमें 90% जो वीज़ाज आए हैं वो उन स्टूडेंट के आए हैं जिनकी SDS प्रोफाइल है। SDS मेरा मतलब जिनके IELTS में 6 ईच या अबव हैं। अगर किसी ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन की हुई है तो उसके 6.5 नो बैंड लेस देन 6 हैं, और अगर किसी ने +2 की हुई है तो 6 ईच और अबव जिसके हैं उसका वीज़ा आया। प्लस इसके साथ PTE प्रोफाइल पे भी वीज़े आए हैं। PT प्रोफाइल पे वीज़ा आ रहा है जिसके मिनिमम ओवरऑल 58 हो, नॉट लेस देन 54 हो, यानी कि ये मिनिमम बेंचमार्क है अगर हम PTE के वीज़ा ग्रांट की बात करें। इससे नीचे थोड़ा डाइसी है, बट हाँ इसके ऊपर अगर आप ओवरऑल 60 चले जाओ, 61 चले जाओ, तो उसका जो सक्सेस रेट है PTE का, दैट इज एज गुड एज SDS प्रोफाइल। अब ये दो चीज़ें हो गई, हमें अब ये पता चल गया कि कौन सा स्टूडेंट है जिसका वीज़ा कनाडा का लग सकता है। दूसरा, जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट का अगर 2021 से पुराना पास आउट है, इवन 20 भी पास आउट है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं या अच्छे कॉलेजेस हैं, दे आर आस्किंग फॉर यू टू गिव द जस्टिफिकेशन टू कवर द गैप कि भैया कैसे हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि आप कुछ भी एक्सपीरियंस लेटर या कोई भी चीज़ या सर्टिफिकेट कोई बना के नहीं लगा सकते, बिकॉज वो पहले ही लेवल पे यानी कि GT चेक पे ही वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो दैट मीन्स अगर आप 2020 पास हो और आपके पास कोई जेन्युइन गैप की जस्टिफिकेशन नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्लियर करना, पहले GT क्लियर करना फिर वीज़ा क्लियर करना वुड बी अ बिट डाइसी। बट ऑन द अदर हैंड कनाडा, अगर कनाडा में अप्लाई कर रहे हो, आपने +2 की है, चाहे 2019 में भी की है, बट आपके जो IELTS बैंड है दे आर अबव 6 ईच, यू हैव वेरी गुड चांसेस दैट यू विल गेट द वीज़ा। प्लस आपका जो टर्न अराउंड टाइम है, जैसे कि ऑफर लेटर का, देन उसके बाद फ़ी पे करिए और वीज़ा एप्लीकेशन का, तो वो टर्न अराउंड टाइम बहुत ही फास्ट है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। देखो एक चीज़ अंडरस्टैंड करना, मैं किसी भी वीडियो में किसी भी कंट्री को डिमीन नहीं करूंगा या उसको काउंटर ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा। द पॉइंट इज, हर बंदे को अपनी प्रोफाइल के मुताबिक ही कंट्री डेस्टिनेशन चूज करना चाहिए। हम हमेशा क्या करते हैं कि जिधर को एक बंदा चल पड़ा उधर कोई सारे चल पड़ते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में हर बंदा ऑस्ट्रेलिया 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 ऑस्ट्रेलिया, सो व्हाट हैपेंड वाज, अब इट गॉट स्टक। तो इसलिए आप अपनी प्रोफाइल के मुताबिक चलिए। अगर आपकी 6 ईच एंड अबव हैं बट कहीं ना कहीं आप ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाई नहीं करते, क्या रीज़न हो सकता है? आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट नहीं हैं, 4 एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है एज पर ऑस्ट्रेलिया, डू नॉट अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। आपका गैप जो है उसकी कोई जस्टिफिकेशन जेन्युइन प्रॉपर नहीं है, जैसे कि सैलरी अकाउंट में नहीं है, कोई आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, डू नॉट अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। देन यू हैव कनाडा एज एन ऑप्शन। कनाडा में आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, 6 ईच एंड अबव आपके बैंड हैं, और ये छोटा मोटा जो गैप है दैट इज एक्सेप्टेड। प्लस अगर आपके पास 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स नहीं हैं तो भी कनाडा वीज़ा देता। बहुत ऐसे कोर्सेज हैं, बिकॉज एक चीज़ अंडरस्टैंड करिए, आप कनाडा में डायरेक्ट बैचलर में मोस्टली बच्चे नहीं अप्लाई करते, आप अप्लाई कर रहे हो वोकेशनल कोर्सेज में। क्या है वोकेशनल कोर्सेज? डिप्लोमाज, एडवांस डिप्लोमाज, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दीज डिप्लोमाज आर, दे मेक यू जॉब रेडी। सो इवन इफ यू डू नॉट हैव core 4 subjects, core 4 academic subjects in your previous qualification, they still accept you, because ultimately जो आप कोर्स वहां करने जा रहे हो, that course will give you the competence to be job ready in the market। जबकि अगर आप बैचलर डिग्री के लिए जाते हो, then you have to have 4 core subjects in your previous qualification, so means in your +2। तो
कनाडा में ये चीज जो चीज़ें हैं कि सब्जेक्ट कौन से हैं वो क्योंकि वहाँ पे कोर्सेज कौन से हैं, यू कैन गो इन कम्युनिटी वर्कर, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन गो इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर जिसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे कनाडा में जहाँ पे आप बिना एकेडमिक सब्जेक्ट्स किए हुए भी एडमिशन भी ले सकते हो और वीज़ा भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड आप एसडीएस प्रोफाइल में क्वालिफाई कर रहे हो, या अगर आपने पीटीई किया है तो ओवरऑल 58 नॉट लेस देन 54 से ऊपर का स्कोर होना चाहिए। सो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको कनाडा आज की डेट में वीज़ा दे रहा है। तो आज भी मेरी 2 पीपीआर्स आई हैं ट्रिबस कॉलेज की। बहुत सारे लोग कहते हैं जी क्वेबेक के वीज़े नहीं, मेरे टैब कॉलेज के वीज़े लगातार आ रहे हैं। ट्रिबस का जो वीज़ा है ओवरऑल 7 बैंड थे, एक में ओवरऑल 7 नॉट लेस देन 6 थे। 2019 में ग्रेजुएशन की हुई थी, उसके बाद कुछ नहीं था, स्टिल ही गॉट द वीज़ा। सो अब आपको ये अंडरस्टैंड अपनी प्रोफाइल के मुताबिक पता चल जाना चाहिए कि मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ। शुड आई स्टिल परसिस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया और आई शुड लुक फॉर ऑप्शंस लाइक कनाडा वेयर यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टिल अप्लाई फॉर सितंबर इनटेक। और बहुत सारे कॉलेजेस में सितंबर में अभी भी सीट्स अवेलेबल हैं ऑल अक्रॉस एकेडमिक्स, मींस हेल्थ में, बिजनेस में, अकाउंटिंग में, आईटी में, ट्रेड कोर्सेज में, इंजीनियरिंग में, हर जगह मतलब यानी कि किसी न किसी कॉलेज में आपको हर एक फैकल्टी का कोर्स मिल जाएगा। तो उम्मीद है जो स्टूडेंट्स अभी भी किसी न किसी कंफ्यूजन में हैं, समझ में नहीं आ रहा या ऑस्ट्रेलिया में ऑफर ही नहीं आ रही बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद वो क्वालिफाई नहीं करते, और अगर आपके 6 ईच और अबव हैं यू स्टिल हैव अपॉर्चुनिटी और चांस टू अप्लाई फॉर कनाडा। अप्लाई फॉर कनाडा विद इन 1 और 1.5 मंथ में अब वहाँ डिसीजन आ रहा है, और जो एसडीएस प्रोफाइल है 90% वीज़ा सक्सेस रेट है। थैंक यू सो मच।